प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अंबे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक इस वीडियो में आप लोगों को हम बतलाने वाले हैं कि जो धर्म पत्नी होती है वह किस किस कर्म में किस भाग में बैठे, अर्थात जो पत्नी है किस कर्म में उसे पति के किस भाग में बैठना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत वैवाहिक संस्कार जब होता है उसी समय यह बातें बताई जाती हैं और उसी समय से गृहस्थ जीवन आरंभ हो जाता है, यानी गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होता है। इस वीडियो में इसी विषय पे हम विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत धर्म शास्त्रों में वर्णित है। प्रमाणिक तौर पे हम विश्लेषण करेंगे। आइए विश्लेषण को आरंभ करते हैं। मित्रों, भोजन के समय पत्नी को किस भाग में होना चाहिए, यात्रा के समय पत्नी किधर होनी चाहिए, श्राद्ध कर्म के समय पत्नी को किधर बैठना चाहिए, दान देते समय पत्नी को किधर बैठना चाहिए, अभिषेक स्वयं का जो ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, अभिषेक करते हैं यजमान पत्नी का, तो उस समय पत्नी को किधर बैठना चाहिए, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते समय, ब्राह्मण का पैर धोते समय पत्नी को किस भाग में होना चाहिए अपने पति के। यह जो तथ्य है इस पे हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही उत्तम विधि बतलाई गई है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। और यह विधि अपनाते हुए कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कृत्य जब हम करते हैं, अगर उस कृत्य में पत्नी उपलब्ध न हो तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वैवाहिक संस्कार जब होता है उसी समय पत्नी कहती है कि जब जब धर्म का कार्य आप करेंगे उस समय हमको साथ में लेकर के करेंगे, यात्रा के लिए निकलेंगे तो हमको साथ में लेकर के निकलेंगे, इत्यादि विषय की चर्चा ब्रह्म विवाह के अंतर्गत किया जाता है। और हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। सबसे पहले हम प्रमाण की बात करते हैं। कहा गया है, व्रत बंधे विवाहे च चतुर्थ्यां सह भोजने व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठन्ति दक्षिणे सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणिता शुभा अभिषेके वे प्रपाद प्रक्षालने चैव वामतः। अपि च इसके बाद भी बतलाया गया है, संस्कार्यः पुरुषो वापि स्त्री वा दक्षिणः सदा संस्कार कर्ता सर्वत्र तिष्ठे उत्तरतः सदा। यह आपको हमारे सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है धर्म सिंधु। धर्म सिंधु के अंतर्गत यह आपको प्रमाण मिलेगा। हमारे ऋषियों ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। कहा गया है, जैसा कि श्लोक बतलाए, व्रत बंधे विवाहे च चतुर्थ्यम सह भोजने व्रते दाने
मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। अपने पति के पत्नी व्रतबंध में वैवाहिक कार्य में एक साथ जब भोजन करती है उस समय, व्रत करती है उस समय, अथवा दान इत्यादि धार्मिक कार्य करती है उस समय पत्नी को पति के दक्षिण तरफ बैठना चाहिए। सर्वेषु धर्म कार्येषु, सभी धार्मिक कार्यों में, सनातन धर्म के अंतर्गत सभी धार्मिक कृत्य में पत्नी को पति से दक्षिण ही बैठना चाहिए, तभी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने, या स्वयं का अभिषेक होता हो, अथवा ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है, धरती का देवता कहा गया है, अगर ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं उस समय पत्नी को पति से बाएं भाग में होना चाहिए। संस्कार्य, अब पुरुषों के लिए बताया गया है कि संस्कार्य पुरुषो वापी, संस्कार के अंतर्गत जो धार्मिक कृत्य है इसके अंतर्गत जो पुरुष हैं उन पुरुष को संस्कार्य पुरुषो वापी स्त्री वा दक्षिणतः सदा, यानी संस्कार्य पुरुष को स्त्री दक्षिणतः सदा, संस्कार कर्ता जो होता है सर्वत्र तिष्ठेत उत्तरतः सदा, यानी कि पत्नी के उत्तर साइड में विराजमान होना चाहिए। और भी वर्णन मिलता है, युद्धेषु पृष्ठतः, युद्ध के लिए अगर पति निकल रहा है तो पत्नी को पीछे रहना चाहिए, पृष्ठ भाग में होना चाहिए। यात्रायाम अग्रयो निस्सरेत, अगर यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आगे पत्नी को निकलना चाहिए। ऋतु काले च, जो ऋतुवती स्त्री होती है ऐसे समय में वामांगी पुण्य काले च दक्षिणे, और पुण्य कार्य में दक्षिण में पत्नी को होना चाहिए। इसके अलावा भी वर्णन मिलता है, यह वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, ज्योतिष सर्वस्व संग्रह के अंतर्गत मिलेगा। कहा गया है कि अग्रे तीर्थे युद्धे पृष्ठम, यानी तीर्थाटन करने में पत्नी को आगे होना चाहिए। जैसा कि वैवाहिक कार्यक्रम के अंतर्गत बतलाया गया है, पत्नी कहती है कि जब जब धर्म का कार्य होगा उसमें हम आगे रहेंगे, वही चीज यहाँ पे लागू होता है। और युद्ध के समय पृष्ठे, जैसा कि हम बतलाए तो श्लोक है बकायदे, अग्रे तीर्थम युद्धे पृष्ठम शयने भोजने, शयन के समय, भोजन के समय और सभा में ध्यान देने की बातें हैं। इस समय वाम भागेषु, पति के वाएं भाग में, वाम भाग में पत्नी को विराजमान होना चाहिए। धर्म कार्येषु दक्षिणे, और अन्य धार्मिक कार्यों में पत्नी को दक्षिण भाग में विराजित होना चाहिए, तभी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, मनोबल उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर होता है। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में चर्चा की गई। स्त्री को सनातन धर्म के अंतर्गत
किस किस कर्म के अंतर्गत किस भाग में विराजमान होना चाहिए, यह बताया गया। यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑल कर देंगे। इसी तरह से बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में। प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। अपने धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग जाने और सही उपयोग करते हुए उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। क्योंकि लोगों द्वारा कहा जाता है कि महाराज किस साइड में बैठे हैं, तो हमारे ऋषियों ने हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो प्रमाणिक तथ्य था आप लोगों के सामने रखा गया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अपनाते हुए, अपने धर्म को अपनाते हुए, अपने संस्कृति को अपनाते हुए चतुर्थिक विकास करेंगे और अपने धर्म शास्त्रों के रक्षणार्थ आप इसे आगे बढ़ाने में सहयोगिता प्रदान करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चा को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।